बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम क्लिप बनाते हैं तो सच्ची बात है, बाज़ दफ़ा तो नीचे कमेंट्स देकर लगता है कि लोग इसी इंतज़ार में थे, भरे बैठे थे। जो ही गाड़ी की अगली सीट पे बीवी या माँ के बैठने के वाले से बनाया तो माशाल्लाह लहरें बहरें हुई हैं तबसरों की। और लाइक हमज़ा साहब ने ज़रा मुख्तलिफ बात की है। वो कहते हैं कि सर बीवी को या माँ को दोनों को पिछली सीट पे बैठना चाहिए, इसी में उसकी इज़्ज़त है। बेटा गांव में तो ये ठीक है, शहर में मुमकिन नहीं है। अब गांव में ख़ातून की इज़्ज़त के पैमाने और हैं, गोठ ग्राम में और हैं। वहाँ बड़े वडेरे हों या आम लोग, वो ख़ातून को उसी तौर पे रखते हैं। लेकिन जो वहाँ की नॉर्मल ज़िंदगी है, वहाँ तो ख़ातून आराम से फिर रही होती है। इवन गांव में ज़ाहिर है फसलें सब्जियां की कटाई होती है, मुरब्बों में आना जाना होता, तो क्या उनके ऊपर को घूंघट उतार के वो पहन के जाती हैं? नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती है। 20-20, 30 ख़वातीन, लोगों की खुशियाँ गमियाँ सब एक दूसरे को पहचानते होते हैं। इनफैक्ट हम असल मसले को, जो रवैये का मसला है, जो ज़िंदगी की खुशी और गमी का मसला है, हम उसको छोड़ के बिल्कुल जुज़ियात में पड़ जाते हैं। रुखसाना ने पूछा, सर आप बताएं आपकी बीवी कैसी है, वो कहाँ बैठती है? तो बेटा जी, मेरी बेगम तो हमेशा अगली सीट पे बैठती है। जब मेरे अब्बा और अम्मा हयात थे तो वो बड़ी खुशी के साथ उनके लिए दरवाज़ा खोलती थी, उन्हें आगे बिठाती थी, खुद पिछली सीट पे बैठती है। अब उसकी अपनी गाड़ी है तो उसने अपनी अम्मा अब्बा को बिठाना हो तो वो उनको आगे बिठाती है, अपनी बहन भाई को किसी को बिठाना हो तो मर्ज़ी से, चूँकि इंडिपेंडेंट है। अपनी बीवी को इतना खुद मुख्तार तो करना चाहिए कि जिनसे वो प्यार करती है, जिनको वो लिहाज करती है, उनको अपने साथ बिठाए। वैसे मैं आमतौर पे अवॉइड करता हूँ, मुझे ख़ातून की ड्राइविंग, हाँ अगर कभी मैं बहुत थका हुआ हूँ और शाम का वक्त हो तो फिर होता कि ठीक है मैं आंखें बंद करके वहाँ बैठ जाए। पर अब तो चूँकि मेरे पास ड्राइवर है तो अब आमतौर पे इसकी नौबत नहीं आती। हाँ, एक सूरत और भी होती है, अगर कभी बेगम नाराज़ हो तो फिर उसकी नाराज़गी मुझ पे तो नहीं निकलती, वो सीट पर निकलती है। तो आराम से पीछे जाके बैठ जाती है, मेरी बेटी फिर आगे आके बैठ जाती है। इसका मतलब होता है कि इस वक्त सीज़ फायर है और फायरिंग नहीं हो रही। तो जो ही हालात ठीक होते हैं वो फिर एक आध घंटे बाद वापस अपनी असली जगह पे आ जाती है और ये ज़िंदगी चलती रहती है। वैसे मैंने एक दफ़ा कहीं पढ़ा या सुना था कि अगर मियाँ बीवी गाड़ी में जा रहे हों और आपने पहचानना हो कि इनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, तो मियाँ को मुँह बागड़ बिल्ला बना सीधा देख रहा होगा, गुस्से से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ होगा, और जो साथ वाली खातून ही वो बाहर देख रही होगी शीशे से, मियाँ को नहीं देख रही होगी। तो इसका मतलब होगा कि काफ़ी पुराने पाटे पुराने मियाँ बीवी हैं, दुखी हैं, लड़े हुए हैं। अच्छा, अगर ख़ातून बैठी है साथ में, उम्र कोई भी हो, और वो ड्राइवर करने वाले को यूं देख रही है, आंखें उसकी चमक रही हैं और बिल्कुल वालिहानापन और कुर्बान होने वाली कैफियत है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, आसिफ कहते हैं, सर मुझे नहीं लगता कि बीवी को माँ के आगे बैठने पे कुछ होना चाहिए। हर अक्लमंद औरत को अपनी सास को आगे बिठाना चाहिए। आसिफ साहब या मिस आसिफ जो भी हैं, आपकी ठीक बात है। ओवैस कहते हैं, सर मेहरबानी करके टीन एज की मुश्किलात के बारे में वीडियो बनाइए। बेटा ये इस बारे में कुछ तो वीडियोस हमने बनाई है, वो देख लीजिए। फिर भी गुजारा नहीं होता तो फिर बताइएगा किस इशू पे हम बनाएं, क्योंकि हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि टेलर्ड हो। और ये हिफ्ज़ा हैं, वो कहती हैं, सर क्या सुन्नी को शिया के साथ शादी करनी चाहिए? मैं ब्लंटली कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने अपने फ़िरके में रहना चाहिए, अपने अपनी बरादरी में रहना चाहिए, इसमें फ़ायदा है। जो लोग भी इख्तलाफ करते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, मैंने बाद में उनको आंखों में कुसोने दे के यूँ रोते देखा है। ये बहुत तकलीफ़देह होती है, क्योंकि वहाँ कोई फिर लिहाज करने वाला नहीं होता। और जो ही आपकी औलाद होती है तो बीवी के माँ बाप का पूरा ज़ोर होता है कि ये उनके फ़िक्र पे चले। वहाँ ये फ़िरका नहीं रहता, वहाँ ये मज़हब बन जाता है और लोग अपने मज़हब के लिए पागल होते हैं, मज़हब के लिए जुनूनी भी होते हैं, मज़हब के लिए वो सख्त स्टैंड ले जाते हैं, समटाइम तो रिश्ता तोड़ देते हैं। अच्छा, अगर दोनों ही बिल्कुल मज़हब पे अमल करने वाले नहीं हैं और ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, और सिंपल एक चल रहा है उनके नाम के साथ कि उनके अम्मा अब्बा ऐसे थे, उनके अम्मा अब्बा ऐसे थे, तो शायद कुछ अर्सा उनका वर्किंग रिलेशनशिप चल जाए। लेकिन जब उनके भी बच्चे आएंगे तो हर सूरत में, बीवी ईसाई हो तो वहाँ भी मैंने मसला होता देखा है, बीवी हिंदू हो तो वहाँ भी मसला होता देखा है। उस वक्त बच्चों की जो ईमान का मसला, बच्चों की तरबियत का मसला, बच्चों के
किस जगह जाने का मसला, वो किस मज़हब के जाएंगे। आज ये जो इंडिया के 2-3 बड़े बड़े अदाकार हैं, इनके बच्चे ना हियों में हैं ना शियों में। उन्होंने घर में भगवान भी रखे हुए हैं और घर में नमाज रोज़े का जिक्र भी करते होंगे, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आई डोंट नो, लेकिन जो उनकी सूरत हाल है वो बीवी की वजह से उसकी कम्युनिटी को राज़ी करने के लिए बाज़ दफ़ा ऐसी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें और बयान दे देते हैं कि जो आप आम तौर पे नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा, वो उनके लिए एक्सेप्टेबल बनने के लिए कभी आप उनको नहीं देखेंगे कि ईमान के लिए या इस्लाम के लिए कोई बात कर रहे हों। वो बिल्कुल बैन चलेंगे कि जहाँ बेज़रर सा आप लकड़ी की तलवार बन जाए। तो अगर किसी खातून की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी दौलत की वजह से आप अपना ईमान छोड़ दो, आप अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दो, तो ये 10-20 साल से गुजर जाएंगे। उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें वो कहाँ खड़ी होगी और आप कहाँ खड़े होंगे। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको मोहब्बत है अपनी बीवी से या किसी भी लड़की से, तो इसे चंद सालों, चंद महीनों, चंद घंटों के लिए नहीं होना चाहिए। ये इट शुड बी फॉर एवर। अच्छी बीवी को ये फ़िक्र होगी कि मैं अगर मुत्तकी हूँ, परहेज़गार हूँ, जन्नती हूँ, तो मेरा मियाँ फिर जन्नत में क्या करेगा, उसे मेरे साथ होना चाहिए। तो यही फ़िक्र एक अच्छे मियाँ को होनी चाहिए। यानी इस वाले मामले में गुस्सा और वो जो उसके साथ नफ़रत है वो नहीं चलेगी। फिर आपको ये डिज़ाइन करना होगा, जन्नत की नेमतों का मज़ा लेना है, मैंने अपने रब की रज़ा का साया और मिठास लेनी है, तो ये मेरा निस्फ़ बेहतर है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे बच्चों की माँ है, उसकी कुछ नेकियां तो आपके साथ होंगी ना। तो उन नेकियों की वजह से, उन अच्छाइयों की वजह से, उस मिठास की वजह से आपकी खैर ख्वाही ये है कि वो आपके साथ उस जगह पे हो जहाँ सबसे अच्छी जगह है, जिसके लिए हम ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए सारी उम्र हम दुआएं करते हैं। तो ये तो हमाकत होगी ना कि आप कहीं और हो, वो कहीं और हो, उनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। तो बेहतर है हम सफ़र एक जैसा हो, एक रास्ते पे चलने वाला, ये ना एक मुँह इधर हो एक का मुँह उधर हो। वो सुना, 2 लोग अलमारी को पकड़ के सीढ़ियों पे खड़े थे, तो अलमारी ना आगे जा रही थी ना पीछे आ रही थी। तो नीचे वाले ने कहा चल ना उत्ते, उन्होंने कहा अच्छा उत्ते जाना सीखा। अब इसका मतलब समझें, इनफैक्ट ज़िंदगी भी ऐसे ही है। यानी वो जो नीचे वाला नीचे को खींच रहा था, ऊपर वाला ऊपर को खींच रहा था, तो ऐसे में अलमारी तो मूव नहीं कर सकती, ज़िंदगी कैसे मूव करेगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।